भारत तरक्की की राह पे गामजन है। अभी जो भी हमारे दोस्तों ने बात की वो यही बात तो की कि आज से 20 साल पहले शायद नहीं था, आज है, तो वो आपसे क्यों बात करें। ब्रुनेई में हिस्टोरिक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट एवर विजिट है। मिनिस्टर मोदी जो है वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को जरूर पिक करते हैं। उनको इनवाइट किया गया ब्रुनेई के सुल्तान की तरफ से। आप जितने भी इंडियन के वो जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी वो उनकी स्टेटमेंट्स होंगी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि वो हमेशा से उनका प्रेशर एक टेररिज्म के हवाले से इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है। पाकिस्तान को धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि हमने आर्टिकल 370 का खात्मा करके मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल कर दिया है। बहुत बुरा मनाया गया है वहां पर और कहा गया है कि ये जो रिमार्क्स कश्मीर के हवाले से दिए गए हैं ये बहुत डेंजरस है। डॉक्टर जयशंकर के रिमार्क्स की बात की जा रही है। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान के बारे में है उसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ डिसमिसिव पॉलिसी, कि पाकिस्तान पे वक्त ना ज़ाया करो। इंडिया अब वो खेल रहा है, वो समझता है कि मुझे बड़ी लीग में खेलना है, एशिया पैसिफिक है, इंडियन ओशन है। बल्कि ब्रुनेई और इंडिया के बीच और भी सिमिलैरिटी है और वो ये है कि जो ब्रुनेई की लैंग्वेज है उसके अंदर जो डिक्शन है उनका, उसके अंदर संस्कृत मिलती है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वक्त हम बात करेंगे भाई जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और वो अपने कंट्री को भी रुकने का नाम नहीं लेने दे रहे, वो चलते चले जा रहे हैं। और अभी तो हमने बात की, पहले एक बात की कि जी उनका विजिट पोलैंड, यूक्रेन, फिर हमने बताया वो तो फिर रशिया जा रहे हैं, फिर हमने प्रोग्राम करके बताया कि वो तो अब अमेरिका भी आ रहे हैं और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि वो अमेरिका आने से पहले अब वो जा रहे हैं ब्रुनेई। नरेंद्र मोदी साहब का हिस्टोरिक विजिट ऑफ ब्रुनेई आ रहा है और ब्रुनेई के साथ ही वो सिंगापुर भी जा रहे हैं। 3rd and 4th of सितंबर कल से उनका ये विजिट जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और ब्रुनेई का विजिट कितना सिग्निफिकेंट है, हिस्टोरिक क्यों कहा जा रहा है ब्रुनेई का विजिट, ये आपको बताएंगे। सिंगापुर में वो क्यों जा रहे हैं, वहां का विजिट कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ खबर पाकिस्तान से जो हम शामिल करेंगे वो ये है कि बहुत बुरा मनाया गया है वहां पर और कहा गया है कि ये जो रिमार्क्स कश्मीर के हवाले से दिए गए हैं ये बहुत डेंजरस है। डॉक्टर जयशंकर के रिमार्क्स की बात की जा रही है लेकिन वहां से प्रोटेस्ट किया गया, डिमांड की गई है। वो क्या है वो मैं बाद में आती हूँ, क्योंकि मोदी साहब ने तो कमर कस ली, वो तो उड़े उड़े फिर रहे हैं जहाजों पर और जगह जगह दुनिया के बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कंट्री वहां पर वो विजिट कर रहे हैं। तो ये कश्मीर का कौन सुनेगा, चलें इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले ब्रुनेई, तो जनाब ब्रुनेई में हिस्टोरिक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट एवर विजिट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट एवर विजिट टू ब्रुनेई और 40th जो बायलैटरल टाइज हैं उसके मौके पर यह विजिट है। लेकिन उनको इनवाइट किया गया ब्रुनेई के सुल्तान की तरफ से और उनको इनविटेशन मिला था सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो इनविटेशन पर वो जा रहे हैं, लेकिन ब्रुनेई का ये हिस्टोरिक विजिट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा रहे हैं इंडिया के। देखिए ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ऐसे जितने कंट्रीज हैं जहां पर आज तक इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचा था या भारत की तरफ से किसी गवर्नमेंट ने वहां पर कोई तवज्जो ही नहीं दी थी उन कंट्रीज पर। हालांकि मैं आपको ये अभी जब बताऊंगी कि रिलेशंस कितने गहरे हैं, ऐसा नहीं है कि टाइज नहीं है इंडिया और इन कंट्रीज के बीच, इतनी गहरी टाइज हैं। तो ऐसे कंट्रीज को चुन चुनकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के पीएम वहां पर जा रहे हैं उन मुल्कों में। हमने आपको बताया पोलैंड का विजिट भी ऐसे ही विजिट था, फर्स्ट एवर विजिट। फिर यूक्रेन का 45 एक जगह पर 45 ईयर्स में पहली मर्तबा गए, दूसरी जगह आफ्टर 30 ईयर्स वहां पर पहुंचे। तो अब ब्रुनेई का जो विजिट है वो भी ऐसा ही विजिट है। और इसके अंदर जो मैंने टाइज की बात की, तो इंडिया और ब्रुनेई की टाइज इतनी गहरी हैं कि वहां पर जो टेम्पल्स हैं और जो वहां पर
इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर इंडिया के टेम्पल्स और इंडिया के आर्किटेक्चर से बहुत ज्यादा मिलता है, सिमिलैरिटीज हैं। वहां के हाई कमिश्नर बात कर रहे थे, मैं देख रही थी, पहले मैंने रिसर्च की, आपको पता है रिसर्च किए बगैर मैं आपके पास नहीं आती हूँ, और मैं देख रही थी कि वो क्या बात करें। तो उनके वहां के हाई कमिश्नर का कहना था कि जो वहां के ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स, उनका जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया के उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ब्रुनाई और इंडिया के बीच और भी सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि जो ब्रुनाई की लैंग्वेज है उसके अंदर जो डिक्शन है उनका, उसके अंदर संस्कृत मिलती है। ओल्ड संस्कृत के काफी ज्यादा जो वर्ड्स हैं वो उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते मिस्टर हैं। मोदी जो है वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनाई का हो रहा है, और इंडिया और ब्रुनाई के जो ताल्लुकात हैं, कहा जाता है जो ट्रेडिशनल लिंकेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ, आसियान जो है, आसियान चलो इम्पोर्टेंट है, एंड नैम इम्पोर्टेंट है, दोनों ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू ब्रुनाई दारुल सलाम, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है उनको, सुते ने फॉरेन पॉलिसी की कोई एडहॉक फॉरेन पॉलिसी चलती है, रिएक्टिव होती है, कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं है, बस हम आ गए हैं तो हम ही फॉरेन पॉलिसी हैं मुल्क की, हम ही सारा कुछ हैं, हम ही फॉरेन पॉलिसी हैं, ये हैं, हम आ गए हैं, अब हम मुल्क चला लेंगे। मतलब ये दिमाग है इन लोगों का जो बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर। मैं सख्त नकाद हूँ, सख्त क्रिटिसिज्म करता हूँ मैं पाकिस्तान की रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। कोई चढ़ चढ़ के नहीं रहते, दुनिया में छोटे मुल्क भी होते हैं, मतलब हाउ टू बी रेलिवेंट। भाई इफ यू आर इररेलेवेंट, हाउ टू बी रेलिवेंट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भारत माता की